नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली की जो नई मूवी है, मैंने अभी रिसेंटली उस मूवी को देखा है एंड मेरे उस मूवी को लेके कुछ थॉट्स हैं। सो ये जो मेरा पूरा चैनल है और जो मैं इस पे ये मैंने अभी नया वीडियोस बनाना जो शुरू किया है, इट्स जस्ट टू शोकेस मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट फोर्थ कि उन थॉट्स के साथ क्या कोई और जना रिलेट कर पाता है या नहीं कर पाता है, नॉट इवन द रिलेट सेंस, बट मैं चाहता हूँ कि वो थॉट्स कहीं पे आएँ, तो इसीलिए बस मैं वो रख देता हूँ। अच्छे हैं, बुरे हैं, बेकार हैं, जैसे भी हैं थॉट्स हैं, तो उनको उसी नज़रिए से देखना एंड अप्रिशिएट कर पाओ तो करना। थैंक यू। सो ये मूवी मेरे को बहुत ग्राउंड्स पे अच्छी लगी, थोड़े से ग्राउंड्स पे अच्छी नहीं लगी। पहले कौन से ग्राउंड्स पे अच्छी लगी उन पे बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो मेरे को इस मूवी के बारे में बहुत अच्छी लगी वो है इसका पेस। मेरे को ऐसी स्लो पेस्ड, धीरे धीरे अपने आप को निखरते हुए देखना जो होता है एक मूवी के अंदर, मुझे वो अच्छा लगता है। जैसे कि कोई भी मैं सस्पेंसफुल मूवी देखता हूँ या फिर कोई भी मैं ऐसी मूवी देखता हूँ जहाँ पे एंड में मैं डिसीव होने वाला हूँ, तो मैं उस मूवी को ज़्यादा इन्जॉय कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। मेरे को बस एक रफ आइडिया होता है कि क्लाइमैक्स ऐसा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये 3-4 कैरेक्टर्स ऐसे मिल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, वॉटेवर ये ऐसी सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही है। हाउएवर जब क्लाइमैक्स आता है तब मेरे को पता चलता है कि मैंने जो थॉट ऑफ क्लाइमैक्स, मेरा जो मैंने पूरा कंपाइल किया था ये 2 घंटे के इनपुट से, वो कंप्लीटली उसको लात मार दी जाती है कि ये क्या था। तो मेरे को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं होता कि क्लाइमैक्स कुछ बहुत ही ओवर द एज होता है, बट क्योंकि क्लाइमैक्स मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन से अलग था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को ऐसा स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में ऐसा लगा था कि मूवी थोड़ी सी पुराने टाइम पे शुरू होकर पुराने टाइम पे ख़त्म हो जाने वाली होगी, कि जब वो जाते हैं बॉर्डर पे स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में, तब उनके पास वो याद नहीं रही होगी उनको कि क्या पीछे छूट गया, लेकिन शायद वो मिल चुके हों। क्योंकि बीच बीच में जैसे कि इंटरमिशन आता है तब ऐसा लगता भी है कि ही विजिटेड अगेन पाकिस्तान, सो समथिंग लाइक दैट। तो शायद उस आइडिया के अंदर मेरे अंदर फ्रूट लाइक द फूड फॉर थॉट बिल्डअप हो रहा था कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि धीरे धीरे वो स्टोरी कुक होती है, धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें फोल्ड होती है, धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि इनका प्यार कैसे पनपा। देखिए, या तो आपको किसी चीज़ के दर्द को या खुशी के संदर्भ को समझना हो तो उसके लिए टाइम लगता है। अभी मैं कहीं पे, जैसे कि मेरे को दिखाना है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुश है, तो मैं या तो उनकी एक दीवार से गुजर जाऊंगा और उसकी एक फ़ोटो फ्रेम्स होगी, मैं उस पर ऐसे क्रॉस पिक्चर लगा दूंगा जहाँ ऐसे ऐसे करके वो लोग पोज देके खड़े होंगे, या फिर बाप बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, उसे साइकिल पे चला रहा होगा, वॉटेवर। तो ये एक तरीका होता है। तो आपको या बाप बेटी का प्यार ऐसा दिखा दे, या फिर क्राइम पेट्रोल जैसा दिखा दे कि बस जिस रात को घटना हुई उस दिन सुबह सुबह दिखा दिया और बात खत्म हो गई। या फिर तीसरा पार्ट जो कि इस मूवी में भी है कि आपको स्लो कुक दिखाया जाता है कि अगर आपको किसी के अंदर डीप इमोशंस, आपको किसी के लिए डीप इमोशंस अगर फील हुए हैं तो वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ और क्लिक हो गया एंड देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स एंड देन यू जस्ट मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। नो, यू try to create logical steps to reach to an outcome where you make a commitment. The commitment जो आपको ट्रेलर में भी दिखती है कि कोई कैसे एक इंसान के साथ इतने सालों तक उसे याद रख सकता है, something like that. So yes, that commitment, that level of indulgence of an individual with in context of love with another individual has to have some very solid grounds, and that grounds has been created on the around the pretext of a partition. So partition acts as let's say a veil, and both these things exist, keeps on going on and off around that. हम partition के बाद की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे, और ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली में उस वेल के ऊपर ही है। आपको फील भी नहीं होगा कि वो वेल है, पर वो वेल एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो थॉट में आपको पता है कि वो वेल एग्जिस्ट करता है, आपको पता है कि यहाँ पे ये वेल का ये एग्जिस्ट करता है कि ये लोग अभी कुछ भी बात कर रहे हैं पर पार्टीशन, फ्यूचर वाली स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये लोग चाहे अभी कैसी भी जिंदगी जी रहे लेकिन इनके दिमाग में पार्टीशन है। तो पार्टीशन एग्जिस्ट, दैट लाइन एग्जिस्ट, दैट वेल एग्जिस्ट। तो दिस थिंग आई लाइक्ड। द थर्ड थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट इट वॉज दी थर्ड, सेकंड, फोर्थ मैं भूल जाऊँ तो मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, बट आई एम जस्ट
मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ. The another thing which I liked was the form of love shown was very very pristine, and it was very coherent. It was not a very random portrayal of two individuals coming together and just snogging all the time or just doing all the weird things that they want to do, but it was more about how at a particular time frame of, let's say, era, how love was made. It was an imagination, a reimagination of how love would have been like that. We don't know उस टाइम पे कैसा प्यार होता था, हमें नहीं पता खेतों में क्या होता था हम, लेकिन सोसाइटली एक लेवल ऑफ एग्रीमेंट में है कि तब ऐसा प्यार होता था. खेतों में जाते थे छुप छुप के, चाय की टपरी पे बैठ जाया करते थे, समथिंग लाइक दैट. बट वैसा हुआ नहीं है यहाँ पे. बट उससे भी थोड़ा पुराना था, तो थोड़े उस लेवल की चीज़ें हो रही कि आप साइकिल शेयर करवा देते हो, आप वो कहीं कोई कवि सम्मेलन में गई है तो आप भाग के वहाँ सबसे पहले पहुँच जाते हो. आपका प्रेजेंस इटसेल्फ किसी भी विसिनिटी में हो या पेरीफेरी कोई एग्जिस्ट कर रही है इनविजिबल, आप वहाँ होते हो. योर प्रेजेंस इटसेल्फ इज अ कमिटमेंट. योर प्रेजेंस इटसेल्फ शोज your indulgence into the relationship. So that part was very good, and it was kept throughout the story of the two main protagonists in a linear manner. However, you can contrast it directly to the kind of story that actually goes on with Diljit's character and his girlfriend थी नहीं थी वो story में ही पता देख लेना. तो उसके अलावा that was the thing. तो आप एक clear contrast compare कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उस टाइम पे है वो नहीं है. आप वो अपने दिमाग के हिसाब से अपना ओपन टू क्वेश्चन है, जो आपको सोचना आप सोच सकते हो. जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी पहली चीज़ कि आप चाहते तो मेरे को ऐसा लगा कि पूरे के पूरे टाइम पे जब पार्टीशन हो रहा था वो भग रहे थे, सबके ऊपर ही हो रहे थे, तो हीरो का मुंह कहीं पे गंदा क्यों नहीं हुआ. ये मेरे को बहुत ही वियर्ड चीज़ लगी. एक बार मैं बचपन में किसी के साथ लड़ रहा था और मैं सिर्फ एक बार गिरा था, मैं थोड़ा सा घिस गया था, वैसे ऐसे गिरा और मैं ऐसे घिस गया तो मेरे यहाँ पे चीरे पड़ गए थे और वो 4 हफ्ते तक नहीं गए. 4 हफ्ते तक तो खाली उसका वो नहीं गया, और भी महीने लग गए ताकि वो पूरी नई स्किन में ना आए. तो मैं बोल रहा हूँ तुम लिटरल तलवारों से लड़के आए हो, तुम 4 दिन से नहाए नहीं हो, तुम रेफ्यूजी कैंप में बैठे हो, तुम्हारी ग्लास स्किन टोन है. दूसरी थिंग जो मेरे को बहुत ही अजीब लगी वॉज दिलजीत कैरेक्टर्स का आर्क पूरा नहीं हुआ कि आप क्या चाहते थे उनके साथ करवाना, वो नहीं कर पाए. However, he was not the protagonist, he was a supporting character. The character was not the one who was actually providing the main storyline. It was the one who was providing strength to the main storyline between the two protagonists. So that was played well. I don't think so that उसके अंदर 1-2 scenes होते कि जहाँ पे he would have had better ending. अपार्ट फ्रॉम यू अपने पापा को बोलता है कि दादाजी मेरे को साथ लेके आ रहे हैं, मैं यही रहना चाहता हूँ, एंड ही वाज ट्राइंग टू प्रोटोटाइप सम प्रोडक्ट टू फॉर स्टबल बर्निंग एंड समथिंग लाइक दैट, एंड इट वाज गुड बट इट वुड हैव बीन बेटर. ऑफ कोर्स आई नो कि आपको क्लोजर देना था कि आपको बस बाली वाले शॉट पे देना है कि द पर्सन वाज क्लिक कि नहीं ये इसको भी मैं याद था इतने साल बाद, मेरे को भी ये याद थी इतने साल बाद. दैट वाज अ क्लिक थिंग, इट वाज गुड थिंग, इट वाज फन, बट इट कुड हैव बीन बेटर वेयर यू कुड हैव प्रोवाइडेड एन एंडिंग उससे ही पहले कि वो जो बाहर की लड़की है वो आती, वो देख लेती कि इसकी प्रोएक्टिवनेस कैसी है. यू वुड हैव जस्ट रब्ड ऑफ, पता चल जाता कि नहीं कुछ अच्छा हुआ, पता चल जाता कि कुछ ठीक हो गया, इधर भी बस खत्म हो गया. एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन ही चाहिए होता है ऑडियंस को कि उनको दिख गया कि अच्छा चलो ये स्टोरी क्लोज होगी, आगे बढ़ो. तो बस वैसा होता था ताकि वो जब भी स्टोरी को रिकैपिचुलेट करे तो देन दे डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग एज बीइंग लेफ्ट इनकम्प्लीट, बिकॉज देन दे विल गेट इनटू द लीप ऑफ कंप्लीटिंग इट एंड द मेन कॉन्टेक्स्ट विल नॉट बी रिमेम्बर्ड. ऐसा मुझे लगता है. सो या दीज वर माई इनसाइट्स फॉर दिस particular film. It was a good film. It is a pretty much film that you can go and watch with your family, friends, anyone who you want to go with. You can also watch it alone and it's a great watch. इसके अंदर unnecessary गाने वाने भी नहीं है, so that also makes it a very good watch if you don't like that much songs in a movie. Because मेरे को personally ऐसा लगता है जब तक songs आपके मूवी को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए ना बने हो, जैसे कि धुरंधर हो गया, एनिमल हो गया,
या आपका OST ही इतना स्ट्रांग है, आपका साउंड ट्रैक इतना स्ट्रांग है कि वो पूरा स्टोरी को ही अप लेवल कर देता है, उसके अलावा अगर ना हो देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, which they have done it very pretty well. They have just kept the songs and things to maintain the dream-like situations, the dream-like sequences, and it looks very beautiful. It feels very beautiful. It feels ephemeral. You will feel that okay, that's an ecstatic feeling that the person or the individual or the protagonist is having at the moment, and you will feel the ecstasy. You will feel that okay, that person is very very enticed through by the female lead, and it just shows how much immersive that person is in the thoughts, and like it's a good thing. So yeah, see you next time. It's Ariman this side signing off.